तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से 48,000 पद, 9.25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। परीक्षार्थियों के साथ सरकार का भी इम्तिहान। 4 साल में 11 बार पेपर आउट। क्या पिछले अनुभवों से सबक लेगी सरकार? नकल और लीक रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्लान? राजस्थान में पेपर लीक होने के माहौल के बीच 25 फरवरी से शुरू होने जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। इस परीक्षा का सफल आयोजन सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। कारण यह है कि यह कर्मचारी चयन बोर्ड ही नहीं, सरकार की भी इस कार्यकाल की बड़ी परीक्षा है। इसे देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एसओजी, पुलिस महकमा, शिक्षा विभाग और 11 जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मंगलवार को परीक्षा तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इस परीक्षा में करीब 9,32,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 दिन तक अलग अलग पारियों में होगा। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा के सफल आयोजन की होगी। भर्ती परीक्षाओं में सरकार का पिछला अनुभव ठीक नहीं रहा। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के मन में चिंता है कि कहीं इस बार भी पेपर लीक न हो जाए और उन्हें फिर से तैयारी न करनी पड़ जाए। अभ्यर्थियों की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि राजस्थान में तो हालात ये हैं कि पिछले 11 साल में ही ऐसी परीक्षाओं में पेपर लीक के 250 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। जबकि गहलोत सरकार के 4 साल में अब तक तकरीबन 11 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात को माना है कि एक छोटी सी गलती युवाओं के सपनों और सरकार की भर्ती की तैयारियों पर पानी फेर देती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भर्ती परीक्षाओं साक्षात्कार में गोपनीयता की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि ये इंतजाम कौन करेगा? क्या पेपर लीक और नकल गिरोह पर काबू पाना सरकार के बूते के बाहर होने लगा है? और सवाल ये भी कि आखिर हर बार भर्तियां कोर्ट में जाकर क्यों अटक जाती हैं? आखिर परंपरागत परीक्षाओं की जगह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर क्यों नहीं ली जा सकती ऐसी परीक्षाएं? और सवाल ये भी कि सरकारें रोजगार का झुनझुना बजाकर क्यों वाहवाही लूटने में रहती हैं? हैरत की बात यह है कि भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता की संदूक में भी छेद होने लगे हैं। सरकार के सिस्टम से ज्यादा चालाक वे माफिया होते जा रहे हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का झांसा देकर न केवल उन्हें ठगने में जुटे रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तक परीक्षा से पहले बाहर लाने में कामयाब हो रहे हैं। वह भी तब जब सरकार ने लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड को अधिकांश भर्ती परीक्षाओं का काम सौंप रखा है। जेईएन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, चिकित्सा विभाग में मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती और न जाने कितनी ही ऐसी परीक्षाएं हैं जो विवादों में आती रही हैं। परीक्षाओं की भारी भरकम फीस वसूलने के बावजूद भर्ती संस्थाएं यदि परीक्षाओं की गोपनीयता तक नहीं रख पाएं तो बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। कोरोना संक्रमण के दौर में पहले ही युवाओं के रोजगार के अवसर कम हुए हैं। बेरोजगारों में निराशा की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा। किसी के पास डिग्री हो, काबिलियत हो और हुनर हो, इसके बावजूद भी रोजगार की तलाश में भटकने की मजबूरी हो, तो उस युवा की मनोदशा को समझा जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।